हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिपीट अप। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दे रखा है? पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? हमने फंक्शंस पढ़े थे चैप्टर 2 में। तो देखो, हमने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2। ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास आंसर क्या है? 5। अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी तो हमारे पास आंसर क्या है? 8। हम इससे डोमेन भी निकाल सकते हैं और रेंज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर भी अलग अलग आएगा। मतलब हम डोमेन जो पुट करेंगे अलग अलग रेंज आएगी, अलग अलग डोमेन पुट करेंगे हम। ठीक है, डोमेन रखेंगे मतलब x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था सब सारा चैप्टर 2 में। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, हम जो x की वैल्यू पुट करेंगे वही हमारे पास आंसर आएगा। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जानते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ठीक है, अगर हम साइन एक्स और कॉस एक्स निकाल लें, ठीक है, तो हमारे पास टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो टेन एक्स क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। और कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। और कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन। तो अगर हम ये दोनों निकाल लें तो हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, देखो हमने दो एक्सेस ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक सर्कल है। हमने ये एक्स एक्सिस पे क्या लिया? हमने कॉस एक्स लिया। मतलब कॉस एक्स साइन, मतलब कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है और साइन एक्स वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने कॉस एक्स लिया, एक पॉइंट लिया हमने कोऑर्डिनेट कॉस एक्स और साइन एक्स। ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो क्या है? एक्स है। ठीक है, ये समझ में आया कि हमने एक पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? कॉस एक्स और साइन एक्स है। ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो कितना है? एक्स है। मतलब कि देखो, अगर हम ये पॉइंट को चेंज करते जाएंगे, मतलब कि अगर अगर हमने पॉइंट को चेंज करा तो एक्स में भी चेंज आता जाएगा। अगर हमने देखो, अगर हमारा जो एंगल होगा ना वो चेंज होगा तो ये कॉस एक्स भी चेंज होगा, साइन एक्स भी चेंज होगा। और साइन एक्स कॉस एक्स चेंज करेंगे तो हमारा एंगल भी चेंज होगा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हो वो आपको आंसर आएगा। ठीक है, अगर हमने कोऑर्डिनेट चेंज करे तो हमारे, अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर आ गया मेरा, ठीक है, तो अब देखो ये अगर मेरी ऐसी लाइन बन रही है तो इसके बीच का एंगल भी चेंज होगा। तो यही हमारा क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि देखो हमने एक सर्कल लिया, यूनिट रेडियस, उसकी रेडियस कितनी है? यूनिट रेडियस का हमने एक सर्कल लिया। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हम मतलब पॉजिटिव एक्सेस से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, अगर ऐसे चल रहे हैं तो ये देखो ये 0 है। ठीक है, अब ये क्या है? 90 है, 90 डिग्री बना रहा है। मतलब अगर 180 होता है तो हम क्या मानते हैं उसको? पाई। ठीक है, पाई मानते हैं। और अगर ये 90 है तो क्या हो जाएगा? पाई/2। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरा ऐसा है। ठीक है, ये तो क्या है? पाई है, और ये क्या है? पाई/2। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 पाई/2। तो ये क्या आएगा? 3 पाई/2, मतलब 270 डिग्री, 0 डिग्री। और अगर हम वापस से पूरा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 पाई। ठीक है, मतलब कि देखो, अगर हमने यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हमने लिया तो ये हमारा क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? 90 मतलब पाई/2। ये 180 मतलब पाई। ये हम रेडियन में ले रहे हैं सारे, और वो डिग्री में है 180 डिग्री। ठीक है, और ये 270 डिग्री, मतलब ये किस में हो गया? 3 पाई/2, ये रेडियन में आ गया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया कॉस एक्स, मतलब अब यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री है, मतलब 0 है। और ये क्या हो गया? साइन 0 हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस पे भी 0 है और मतलब कि साइन पे भी 0 है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हमने एक, देखो अभी मैं यहाँ पर ले लेती हूँ पहले ये क्या हो गया? कॉस पाई/2 हो गया, और ये क्या हो गया? साइन पाई/2। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस पाई और साइन पाई, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस 3 पाई/2 और साइन 3 पाई/2। अब हम क्या करते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, एक यूनिट रेडियस का सर्कल है। ठीक है, मतलब इधर कॉस तो क्या होगा? देखो कॉस तो क्या है? एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे कितना है? 1 है। मैंने बोला यूनिट रेडियस का है, तो कॉस तो इधर क्या हो गया? 1। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तब की बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट कॉस कॉस का निकालेंगे हम, क्योंकि कॉस एक्स एक्सिस पर है, तो ये क्या? यूनिट रेडियस पे है ना। और वाई क्या हो गया? इस पर 0, मतलब साइन क्या हो गया? 0। अगर मैं इधर चलती हूँ,
ठीक है। अब ये भी यूनिट रेडियस का ही, मतलब इसकी रेडियस भी सिर्फ 1 ही है। अब देखो इधर क्या होगा, एक्स हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्स एक्सिस पे कितना है, ये एक्स एक्सिस पे कितना है 0, और वाई पर कितना है 1। ठीक है। अगर हम इधर आते हैं, अब देखो ये तो पॉजिटिव था, ये माइनस आ जाएगा, इधर माइनस वाला आता है, तो ये क्या हो जाएंगे -1 0। ठीक है। ये एक्स एक्सिस के इधर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर वाई क्या है 0 है। इधर इधर के पॉइंट्स ले रहे हैं हम सारे, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, अब ये 0 हो जाएगा, और इधर क्या होगा -1। ठीक है। आपको ये समझ में आया कि हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। ठीक है। अगर हम ऐसी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये क्या हो गया हमारा 0। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, सॉरी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, इधर तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। अब अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँगी तो मेरे पास सारे नेगेटिव आएंगे ना। ठीक है। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो गया 0, ये क्या हो जाएगा मेरा -π/2। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरा -π। अगर मैंने तो इसमें क्या लिया था, मैंने इसमें एंटी क्लॉकवाइज लिया था सर्कल। ठीक है। अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या हो गया 0, क्या हो गया -π/2 -π, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा -3π/2। ठीक है। ये समझ में आया। अब हम टेबल बनाते हैं। ठीक है। ये भी एक यूनिट रेडियस का ये सर्कल। अगर देखो पहले हमने एक्स क्या क्या रखे, पहले हमने एक्स क्या क्या रखा, यहाँ पर 0 भी है और 2π भी है। देखो हमने यहाँ से स्टार्ट भी करा और यहाँ पर आके ख़त्म हुआ तो 2π हो गया। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 और 2π दोनों मान लेती हूँ। ठीक है। फिर हम किस पे गए π/2 पे। ठीक है। फिर हम किस पे गए पाई पर। फिर हम किस पे आए 3π/2। तो पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। अगर हम साइन और कॉस निकालेंगे तो हमारे पास आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है। हम tan निकाल सकते हैं, कॉट निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, कॉस सकते हैं। पहले हम साइन और कॉस निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देखो साइन पर यहाँ पर 2π या फिर 0 बोल दो आप, तो इस पर है ना कॉस, साइन क्या था, साइन क्या था 0 था। ठीक है। तो मैंने 0 ले लिया। कॉस क्या था यहाँ पर 1 था, तो मैंने 1 लिख लिया। π/2 पर कॉस क्या था 0 था, और साइन क्या था 1 था। ठीक है। और देखो यहाँ पर कॉस पाई पर कॉस क्या था -1 था। ठीक है। और साइन क्या था 0 था। और 3π/2 पर कॉस क्या था 0 था, और साइन क्या था -1 था। ठीक है। ये हमने किसकी बात कर ली, एंटी क्लॉकवाइज में हमारे क्या है। अगर ये क्लॉकवाइज हुआ तो क्या होंगे। ठीक है। तो देखो इसमें भी ये यूनिट रेडियस का ही होगा, इसमें भी कोऑर्डिनेट्स वही होंगे 1 0, ये 0 1, ये -1 0। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 0 -1। ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया ये 2π हो गया। ठीक है। तो लिख रखा है सब। तो देखो इसमें भी ऐसे कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर हमने नेगेटिव डायरेक्शन में लिया, मतलब -2π लिया, और अगर -3π/2 लिया, इधर है ना, देखो ये π/2 इधर था और इधर क्या है -3π/2 है। हम क्या चल रहे थे इधर क्लॉकवाइज चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे। ठीक है। और देखो फिर इधर क्या आएगा -π, और इधर देखो इधर क्या था 3π/2 था। हम पॉजिटिव मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, पर हम इधर क्लॉकवाइज चल रहे थे, तो इधर क्या आ रहा है -π/2। बट इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही होंगे। ठीक है। तो ये देखो ये क्या था 360 डिग्री पर था। ठीक है। ये कितना था इधर की साइड पे ये 90 डिग्री पर था। ठीक है। और ये कितने पर था 180 डिग्री पर, और ये क्या था 270 डिग्री पर। ठीक है। ये हमने क्लॉकवाइज चला ली। और अगर इधर ही हम देखें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा -90 डिग्री पर हो जाएगा। ठीक है। आप ये तो निकाल ही लोगे कि -270 डिग्री पर हो जाएगा। ठीक है। ये तो हमारा क्या था, ये एंटी क्लॉकवाइज था और ये क्लॉकवाइज था। तो हमने इसके मतलब कि कोऑर्डिनेट्स निकाल के हमने साइन एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली कि हमारे पास अगर 2π होगा तो हमारी क्या वैल्यू आएगी इधर, तो हमने ये निकाली। ठीक है। और बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी वो आपको आती होगी कि π/6 रेडियन की,
3 रेडियन की पाई/2 की हमने नॉर्मली 10th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। और इसमें नया क्या क्या है, एक तो 360 आया है और एक ये आया है 90 तक की तो हमने पढ़ रखी थी। अगर हमारे पास आगे की अगर 180 डिग्री हमको दे दिया तो हमको कैसे निकालना है, तो हमने इसमें से सीख लिया ये, ठीक है। आगे की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आती होगी। तो हम आगे क्या पढ़ते हैं अब आपको आगे क्या दे रखा है, अगर आपको ऐसा दिया मतलब कि ऐसा दिया जाए कि आपको 2 पाई प्लस थीटा दिया जाए, ठीक है। उसमें जैसे कि साइन 2 पाई प्लस थीटा हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं ना इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जैसे कि आपको पाई+2 प्लस थीटा दे दे, मतलब आपको प्लस थीटा दे दे, तो इसके अंदर क्या होंगे, साइन और कॉसेक की पॉजिटिव होंगे। हम इसको कैसे यूज़ करेंगे हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। आपको बस अभी यहाँ पे ये समझना है कि अगर हमारे पास किया जाए तो हमको कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं और कौन कौन से नेगेटिव रहते हैं, बस आपको ये समझना है। आपको क्वेश्चंस अगर जब आप करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हमको इसको कैसे यूज़ में लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि आपको बोले पाई प्लस थीटा बोले तो इसमें अगर पाई प्लस थीटा में कोई आ रहा है फंक्शन तो आपके टैन और कॉट ही पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अभी आपको ये लर्न करना है, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर आपका जैसे कि cos 2 पाई आ रहा है, ठीक है, तो इधर क्या लिख रखा है, ऑन एक्स एक्सिस फंक्शन जो होता है ना वो चेंज नहीं होता है। अब ये चेंज कैसे होगा मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि अगर cos 2 पाई है तो cos 2 पाई ही रहेगा। एक्स एक्सिस पे जैसे कि पाई/2 आ जाए तो वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर cos पाई/2 आ जाए तो ये चेंज नहीं होगा, ये जैसे कि साइन कॉस में चेंज होता है, ठीक है। और अगर आपकी वाई एक्सिस पे कोई आ जाता है फंक्शन तो वो चेंज होगा, ठीक है। और कैसे अगर वाई एक्सिस पे आ जाता है, जैसे कि आपका फंक्शन दे रखा है साइन में तो वो कॉस में चेंज होगा, अगर टेन में दे रखा है तो वो कॉट में चेंज होगा, अगर सेक में दे रखा है तो कॉसेक में चेंज आएगा। अगर आपका 2 पाई, जैसे कि आपको 2 पाई में दे रखा है तो आपका जो फंक्शन होगा ना वो चेंज नहीं होगा। आपको ये अच्छे से क्वेश्चन में अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। बट आपको अभी यहाँ पर ये लर्न करना है कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन एक्स एक्सिस पे होगा तो वो चेंज नहीं होगा, और अगर वाई एक्सिस पे होगा तो वो चेंज होगा। आपको आगे क्वेश्चन में और क्लियर होएगा ये, ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अगर वाई एक्सिस पे हमारा कोई फंक्शन हुआ तो किस किस में चेंज होगा, जैसे साइन कॉस में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा और सेक कॉसेक में चेंज होगा, ठीक है। अगर आपको वहाँ पर दिया हो कॉस ब्रैकेट में -x दिया हुआ, मतलब अगर माइनस में हो तो आपका हमेशा बार पॉजिटिव आएगा, और अगर सेक में हो माइनस तो पॉजिटिव आएगा, और अगर बाकी सारे फंक्शन होंगे वो सारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ये हम क्वेश्चंस करेंगे, हमारा क्लियर होगा ये आगे, ठीक है।